ग्रीटिंग्स 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 मेरी वी फैमिली पूरी दुनिया में। मैं हूं आपका चीफ। स्वागत है आपका वीक 42 में, वेनेसडे मैसेज में। मैं हूं मैजिकल सिटी दुबई में। मयोका स्पेन के बाद, इस्तांबुल टर्की के बाद अब मैं दुबई में आ गया हूं। फिर फाइनली यहाँ से मलेशिया जाऊंगा यहाँ से। तो मैंने सोचा कि मैं वेनेसडे मैसेज रिकॉर्ड करता हूँ। वीनू है कैमरे के पीछे और हम लोग फ़ोन पे कर रहे हैं, आईपैड नहीं है। और हमने अभी क्रॉनिकल्स ऑफ दुबई एपिसोड 1 रिकॉर्ड किया है। तो एपिसोड 1 आ गया है, आप मेरे इंस्टा पे देख सकते हो। मेरा इंस्टा आज या कल ग्रिड पे देख लोगे, 2 और एपिसोड आएंगी। और आज मैंने कुछ समय बिताया कुछ ज़बरदस्त लीडर्स के साथ, वी पार्टनर नॉमिनी ब्रिजेश के साथ और सारे कॉरपोरेट वॉरियर्स जो दुबई में हैं। सारे दुनिया में सब आए थे, हम लोग सब लोग से मिले। शरफुन से मिला, मैं आदित्य से मिला, वी पार्टनर शरफुन, आदित्य। और मेरा वेडनेसडे मैसेज बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होगा आप सब लोग के लिए। और मैंने बोला उन लोग को भी, मुझे ऐसा लगता है कि इस यात्रा में जिस पे मैं हूं, और किसी ने मुझसे पूछा ये कि कैसे आप समझाओगे कि दातोश्री विजय सोरेन ने आपकी मदद कैसे करी थी। और मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहता हूं आप सब लोग के लिए, वी किड्स और वी टीन्स, जो उनके लिए भी, जो लोग देख रहे हैं। अंकल चीज, अंकल पद्मन आपसे प्यार करते हैं। और सुनिएगा इसको ध्यान से, ये आपको भी अप्लाई करता है, सबके लिए एप्लीकेबल है ये। दातों ने मुझे क्या दिखाया, उन्होंने मुझे मेरे दुश्मन दिखाए। पता नहीं आपको समझ में आएगा कि नहीं, लेकिन जिंदगी की जो यात्रा होती है, आपके दुश्मन होते हैं। और मैं बात नहीं कर रहा हूं इंसान, ह्यूमन एनिमीज, आपके मदर इन लॉ या ब्रदर इन लॉ, दोस्त, ये सब नहीं, ये वाले दुश्मन की बात नहीं कर रहा हूं। ये सारे दुश्मन इररिलेवेंट होते हैं। मैं बात कर रहा हूं वो दुश्मन के जो आपकी यात्रा में होते हैं, मैक्स आउट की। आज मैंने आइडेंटिफाई किए हुए कुछ एनिमीज, और मैं चाहता हूं उनके साथ जो युद्ध है आप जीतो, उनसे जीतिए वो युद्ध जो इनके साथ आपको लड़ना पड़ेगा। और मैं इसको ऑर्डर में नहीं डालूंगा, लेकिन लिस्ट डाल रहा हूं। चाहे आप ब्रांड न्यू हो बिजनेस में, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, आप सुनिए मेरी बात को ध्यान से। चाहे आप 6 महीने हो, 12 महीने इस बिजनेस में हो, या अभी स्टार्ट किया है, या आप बैक्स आउट किंग या क्वीन हो, वी काउंसिल हो, वी एलिट लीडर हो, एवीपी हो, वी पार्टनर हो, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। क्योंकि दातुश्री ने मुझे ये शेयर किया था मुझसे अभी थोड़े दिन पहले, और बहुत सेंस बनाया था इसने। तो सबसे पहला, इस पूरी यात्रा में जो फाइनेंशियल फ्रीडम में है, जब आपके पास भूख नहीं होती है, समझ रहे हो, जब वो भूख खो देते हो आप, क्योंकि सब लोग साइन अप करते हैं और उन्हें चीजें चाहिए होती हैं, उन्हें सपने चाहिए होते हैं, वो क्रेजी होते हैं, वो भूखे होते हैं, और फिर वो भूख चली जाती है, वो खो जाती है। बहुत सारे कारण हो सकते हैं इसके। आपका जो अटेंशन है, फोकस है, वो वहां पे नहीं है। आपका छोटा अटेंशन स्पैन है। आप नेटफ्लिक्स पे चले गए, इंस्टा पे चले गए, या आपकी जॉब पे डिस्ट्रैक्ट हो गए, गो टू वर्क कम बैक होम, या आपकी प्रॉब्लम्स जो घर पे चल रही हैं। तो जब आप फोकस खो देते हो कि कहां पहुंचना है आपको, तो आप युद्ध हार जाते हो। और बिना भूख के आप काम करते ही नहीं हो, क्योंकि काम जो है वो करना पड़ेगा अचीव करने के लिए, जो चीज आपको अचीव करनी है। अगर भूख नहीं है जो आपको अचीव करना है उसके लिए, तो फिर आप प्रेजेंटेशन नहीं करोगे, आप रूल 3 नहीं करोगे, आप एक्ट 48 नहीं करोगे, आप अपनी टीम के सिस्टम को फॉलो नहीं करोगे। और चौंकिएगा मत, लोगों को ऐसा लगता है कि भूख खो जाती है 12 महीने बाद, 12 साल बाद भूख खत्म हो जाती है। मुझे ऐसे लोग भी पता है जो मंडे को हंग्री होते हैं और फ्राइडे को उनको लगता है कि नहीं करना है, क्योंकि उन्हें महसूस हो जाता है कि उनके अंदर वो भूख ही नहीं है। वो ज्यादा कंफर्टेबल है वहां पे जहां पे वो अभी हैं। उन्हें नहीं चाहिए वो दर्द इस यात्रा का। उनको लगता है कि ये वर्थ इट ही नहीं है फाइनेंशियल फ्रीडम। और जब आप अपनी हंगर लूज कर देते हो, तो आप इंस्पायर नहीं कर पाओगे, लीड नहीं कर पाओगे बाकी लोगों को। लोग आपको फॉलो नहीं करेंगे, इसलिए नहीं क्योंकि आप स्मार्ट नहीं हो। पीपल फॉलो इसलिए करते हैं आपको, लोग कि आप अच्छा बोलते हो, इसके लिए भी नहीं। लोग आपको सिर्फ फॉलो करते हैं क्योंकि आपके अंदर वो भूख है और आप दौड़ रहे हो अपने गोल्स की तरफ। और वो जो केओस होती है उस भूख की वजह से, तो लोगों को लगता है अरे बाप रे, ये पागल हो गया इंसान, मुझे तो उसको फॉलो करना है। ये अपने सपनों के बारे में बात करता है, वो अपने सपनों के बारे में बात करती है, कैसे उसकी बॉडी लैंग्वेज देखो, वो एकदम वो पागलपंती है, जो भी वो कर रही है वो मुझे करना है। और वो कहां से आती है वो क्रेजीनेस, वो पैशन कहां से आता है? वो आता है भूख से, जो आपको अचीव करनी है उस महानता के लिए जो आपको चाहिए। तो सबसे पहला दुश्मन आपका यही है, भूख कभी मत खोइएगा अपनी। वो अपनी भूख को हमेशा जिंदा रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, क्यूनेट में अपनी यात्रा में जीरो से जो मैक्स आउट की है, नोबडी टू समबडी की, बहुत सारे कंफर्ट जोन आएंगे। ठीक है, कंफर्ट जोन होगा सिर्फ ट्रेनिंग अटेंड करने का। आप अटेंड करोगे ट्रेनिंग, लेकिन प्रेजेंटेशन नहीं करोगे। आप
कोई ऐसी जगह पे नहीं हो कि जहां पे बस आपको बस नॉलेज इकट्ठी करनी है। कंफर्ट जोन होगी हो सकती है इनकम की, कि आप चाहे 250 कमा रहे हो, चाहे 500 कमा रहे हो डॉलर हफ्ते का, या $10,000 हफ्ते का कमा रहे हो, फर्क नहीं पड़ता है। बहुत सारे नेटवर्कर्स जो होते हैं वो एक इनकम पे पहुंचते हैं और फिर रुक जाते हैं, और वो उसी इनकम को मेंटेन करती है, वो उनका कंफर्ट जोन बन जाती है। वो आपको बस रोकती है कि बस आप गरीब नहीं बनोगे, मुझे इतना मेहनत नहीं करनी है, मुझे ट्रैवल नहीं करना है, मैंने इतना कमा लिया है, मैं यहीं पे रहना चाहता हूं। तो जितना ज्यादा आप कमाते हो, बहुत खूबसूरत है वो नेटवर्क मार्केटिंग से, वो कंफर्टेबल मत हो जाइएगा जितना आप कमा रहे हो। चाहे आप $5,000 क्यों ना कमा रहे हो हफ्ते का, पोटेंशियल है $25,000 का हर ट्रैकिंग सेंटर का ब्लू डायमंड पे। सोइए मत, खाइए, खाना बंद कर दीजिए, स्लो डाउन मत करिए। कंफर्ट जोन अपने डाउनलाइंस के साथ, कंफर्ट जोन अपने अपलाइंस के साथ। जब आप दोस्त बन जाते हो, कुंभया गाने लगते हो, तो आप एक दूसरे को पुश करना बंद कर देते हो। वो कब वो हो जाता है, कंफर्ट जोन बन जाता है वो भी आपका। कंफर्ट जोन होता है एक और, जो आप काम तरीका चेंज ही नहीं कर रहे हो कुछ करने का, आप अपने अपलाइन से पूछते ही नहीं हो बदले कैसे, तो उस कंफर्ट जोन से भी दूर रहिए। वो सबसे बड़ा दुश्मन है कंफर्ट जोन आपका। हर चीज नेटवर्क मार्केटिंग में कंफर्ट जोन बन सकती है, प्रेजेंटेशन कंफर्ट जोन बन सकती है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे जो प्रेजेंटेशन करते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें करना है, बिना उस इच्छा के कि उन्हें साइन अप चाहिए, करा खत्म किया। पुश ही नहीं करते हैं, एग्रेशन नहीं है, पैशन नहीं है। मेक श्योर करिए कि वो हो, क्योंकि आपको अगर लग रहा है सिर्फ प्रेजेंटेशन करनी है तो नहीं होगा। मुझे पता है कि आपको शौक होगा कि प्रेजेंटेशन भी कंफर्ट जोन हो सकता है, लेकिन होता है कुछ भी आपकी यात्रा में कंफर्ट जोन बन सकता है। ठीक है। तीसरा दुश्मन आपका, जब आप लोगों को सुनना बंद कर देते हो, जब आप वो इच्छा खत्म कर हो जाती है आपके अंदर कि आप सच सुनो उन लोगों से जो आपके आसपास हैं, चाहे वो आपकी वाइफ हो, चाहे आपके हस्बैंड हो, चाहे अपलाइन हो, चाहे मैं हूं वेडनेसडे मैसेज पे या इंस्टा लाइव पे, दातो जापा, चाहे आपके डाउनलाइंस क्यों ना हो। जब आपको लगता है कि मुझे सब पता है, सारे जवाब पता है, तो ये सबसे बड़ा दुश्मन है आपका। जब एक नेटवर्कर स्टूडेंट बनना बंद कर देता है, जिस दिन आप स्टूडेंट बनना बंद कर दोगे, मैं वादा करता हूं आपसे, आप कभी इस बिजनेस में सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। मैं 26 साल से यहां पे हूं, मैं आपका चीफ हूं, मैं आपका अपलाइन हूं, मैं रिप्रेजेंट करता हूं जापा और दातो श्री विजय को, और मैं आपको बोल रहा हूं पॉइंट ब्लैंक कि मैं आज भी एक स्टूडेंट हूं। मेरा सीक्रेट सक्सेस का यही है कि मैं स्टूडेंट हूं, और मैं ये कुछ दिन पहले भी बोला था और दोबारा बोल रहा हूं मैं आपको कि जब आप सीखना बंद कर दोगे, जब आपका कप फुल हो जाएगा, तो वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। इस ट्रैप में मत फंसिएगा। आप आखिरी दिन अपनी जिंदगी की भी सीखोगे कुछ ना कुछ, आपको सीखना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा, इवॉल्व करना पड़ेगा, जब तक आप मर नहीं जाते। ये एक डिसीजन है जो आपको लेना पड़ेगा। वो सच के लिए ओपन रहिए। एक घमंडी इगोइस्टिक मैग्लोमेनियक मत बनिए कि मैं हूं, सब कुछ सही हूं और सब लोग गलत हैं। ये सब मत करिए। लोगों को बोलने दीजिए। लोगों को कंफर्ट होना चाहिए कि वो आपसे आके सच बोल सकें। लोग आपको सच बोलना तब बंद कर देते हैं, आपको अपनी वीकनेस बताना बंद कर देते हैं, जब आप बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाते हो बात करने वाले से, आपका कप फुल हो जाता है। आपको पता है कि आप डील कर रहे हो आपकी ईगो के साथ, और आपसे नहीं डील कर रहे वो लोग। ये गलती मत करिएगा। चाहे आप ब्रांड नहीं हो तब भी ये गलती मत करिएगा, चाहे मैक्स आउट किंग या क्वीन हो तब भी ये मिस्टेक मत करिएगा। कप एम्प्टी करिए रखिए अपना हमेशा, और सुनने के लिए हमेशा तैयार रहिए। ठीक है। वो गलत हो सकते हैं, सुनिए तब भी, कोई बात नहीं। 10 घंटे मत दीजिए वो सुनने के लिए, लेकिन हाँ सुनिए। क्योंकि जब आप वो काबिलियत खो देते हो सच सुनने की, तो आप सेल्फ डिस्ट्रक्शन में चले जाते हो। ये सबसे बड़ा दुश्मन है एक स्टूडेंट ना बने रहना। अगला दुश्मन क्या है? अगला दुश्मन है आपका वो काबिलियत कि आप अब लगातार हार्डवर्क नहीं कर पा रहे हो। तो मैं 26 साल से काम कर रहा हूं। आपका जो वर्क ग्राफ है ना, वो स्टार्टिंग में ऐसे दिख रहा हो, ऐसे। जब नेटवर्किंग शुरू करते हैं तो पागलों की तरह काम करते हैं, सोते नहीं है, खाते नहीं है, प्रेजेंटेशन करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, 8 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक करते हैं, सब कुछ एकदम पागलों की तरह करते हैं। और फिर कुछ समय बाद वो ऐसे नीचे हो जाता है, स्लो डाउन हो जाता है। अगर आपको सक्सेसफुल होना है, आप स्लो डाउन नहीं हो सकते। जो भी आप कर रहे हो वो कंसिस्टेंटली करना पड़ेगा। हर चीज आपको कंसिस्टेंटली करनी पड़ेगी। सबसे बड़ा दुश्मन नेटवर्क मार्केटिंग का ये है कि वो कंसिस्टेंसी खो देते हैं। जब वो वर्क एथिक्स खराब हो जाता है, यहां पे होते हैं कंसिस्टेंट होते हैं, फिर ड्रॉप कर जाते हैं, फिर और ड्रॉप, फिर और ड्रॉप, और फिर खत्म। स्लो डाउन मत करिए, कोई जरूरत नहीं है स्लो डाउन करने के लिए। मैं 26 साल से स्लो डाउन नहीं हुआ है, उल्टा मैं और ज्यादा मेहनत कर रहा हूं आज की डेट में, क्योंकि मुझे पता है कि कंसिस्टेंसी क्या होती है। जिस दिन आप कंसिस्टेंट होना बंद कर दोगे, आप खत्म हो जाओगे। कंसिस्टेंसी की है।
इनकंसिस्टेंसी दुश्मन है। इस दुश्मन को मार दीजिए, मार दीजिए इस दुश्मन को, मार दीजिए इस दुश्मन को। और फाइनल एनिमी, फाइनल दुश्मन आपका जो है वो तब होता है जब आप बहुत ज्यादा एनालाइज करने लगते हो हर चीज के लिए। तब तक आप पैरालिसिस नहीं हो जाता, सब कुछ यहां से करना शुरू कर देते हो। आप सोचते रहते हो, सोचते रहते हो, सोचते रहते हो, एनालाइज करते रहते हो, लेकिन वो करते नहीं हो आप इसका एक ही सॉल्यूशन है, यहां से करना शुरू कर दीजिए। बहुत बार बोल चुका हूं मैं, इस दुश्मन को मारिए, एनालाइज करना बंद करिए। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। कोई भी मोरॉन सपने के साथ सक्सेसफुल हो सकता है, जैसे मैं हुआ। अरुण अडली सती को देखो, डेविड को देखो, सिर्फ एक सपना ही तो चाहिए, कंसिस्टेंट हार्डवर्क चाहिए। कंफर्ट जोन में नहीं डालना है, एम एम्प्टी करना है, स्टूडेंट बने रहना है। ओवर एनालाइज करना बंद करिए, बहुत ज्यादा समय मत दीजिए अपने दुश्मनों को, अपने प्रॉब्लम्स को, अपने चैलेंजेस को बहुत ज्यादा समय मत दीजिए। मास्टर प्लान में कोई गलती नहीं है, बहुत ज्यादा एनालाइज मत करिए। मास्टर प्लान पे भरोसा करिए, जापा पे सब भरोसा करिए, दातोश्री विजय पे भरोसा करिए, मुझ पे भरोसा करिए। 26 साल में हमने किसी को भी निराश नहीं किया है। बस फ्लो के साथ चलिए, जो भी करना है वो करिए, शट अप, लिसन और डू। बहुत एनालाइज मत करिए तब तक जब तक पैरालिसिस नहीं हो जाता। बहुत सारे नेटवर्कर्स को मैं जानता हूं, बस सोचते रहते हैं। मैं मॉड्यूल करता हूं, वो एनालाइज करते रहते हैं मॉड्यूल को, सुनने की बजाय और करने की बजाय। और मैं एक हफ्ते बाद पूछता हूं, किया तुमने जो मैंने कहा था? नहीं चीफ, मैं सोच रहा था। अरे ये पीएचडी थोड़ा ना करना है, मैक्स आउट करना है। अब कैसे इन दुश्मनों को मारोगे? अब आप सबसे पहला, आप अकेले तो मार नहीं पाओगे, आपको चाहिए कोई मदद। ढूंढिए उस इंसान को, उस मेंटोर को, वो इंसान जो आपके साथ सच बोलता हो, वो इंसान जो आप डर ना हो खोने का आपको। उस इंसान को ढूंढिए जिसके अंदर वो डर नहीं है कि आपको खो देगा वो, और उनको अपने पास रखिए। आपको वो बताए कब आप, जब आप गलत हो, जब आपकी ईगो बढ़ रही हो, आपको बताए, जैसे दातोश्री विजय सर ने मेरे साथ किया। वो मेरे सच हैं जो बहुत जरूरी है मेरे लिए बनना जो मैं हूं आज की डेट में, क्योंकि वो डरते नहीं है कि वो खो देंगे मुझे। वो हमें सच बताएंगे और खो देंगे, इससे बढ़िया कि वो मुझसे झूठ बोल के मेरे पास रखे, और वो मुझे हमेशा सच बोलेंगे। वो कंफर्ट में नहीं रखेंगे मुझे, वो पुश करते रहते हैं। दूसरी चीज, आपकी दूसरी दुश्मन सिर्फ है आपकी ईगो, और कुछ नहीं है। ईगो ही तो है, ईगो ही तो है, ईगो ही तो है। उस ईगो को खत्म करिए। अब उसको बोलिए आई कंट्रोल यू। कुछ तो डिसिप्लिन लेकर आइए, अपनी ईगो को मारिए। वो ऐसा दुश्मन है जो आपको स्लो डाउन कर देता है। और तीसरा, थोड़ा सा इमोशनल है लेकिन ध्यान से सुनिएगा। जब आप एक नेटवर्कर बने थे, आपका एक डाउनलाइन था, 2 डाउनलाइन था, 3 डाउनलाइन थे। आपकी एक ड्यूटी है उनकी तरफ। लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ मत करिए। मैं इसलिए करता हूं जो भी करता हूं, वेडनेसडे मैसेज रिकॉर्ड कर रहा हूं 2 बजे सुबह के, क्योंकि मुझे पता है मेरी ड्यूटी क्या है मेरे डाउनलाइंस की तरफ, आप सब लोग के लिए। और मैं इसलिए कर रहा हूं, सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं कर रहा हूं। ये गलत मत समझिएगा, मुझे मैक्स आउट करना हर दिन हर हफ्ते बहुत पसंद है। मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम बहुत अच्छा लगता है, थैंक्स टू जापा और दातोश्री विजय और मेरी माँ। लेकिन मैं इसलिए भी करता हूं क्योंकि मेरी एक सेंस ऑफ ड्यूटी भी है। जब हम एडिफाई करते हैं, रिकग्नाइज होते हैं, तो ये सब सिस्टम का पार्ट है। लेकिन अल्टीमेटली आपने वादे किए थे अपने डाउनलाइंस के साथ, जाने अनजाने में आपने वादे किए थे, आप उनको मदद करोगे फाइनेंशियल फ्रीडम तक पहुंचने के लिए, और आप उनके लिए रहोगे वहां पे। तो अपने वादों को जिंदा रखिए। याद रखिए, अपलाइन बनना सिर्फ एक ग्लोरी और रिकॉग्निशन की बात नहीं है, वो एक ऐसी जगह है, एक प्लेस ऑफ ड्यूटी है। तो याद रखिएगा अपनी ड्यूटी को, और आपके दुश्मन अपने आप मर जाएंगे। क्योंकि ड्यूटी आपको आलस नहीं देगी, आपको कंसिस्टेंट बनाएगी। ड्यूटी आपको कॉन्शियस को और काम कराने में मजबूर करेगी और आपके साथ रहेगी। तो ये सारे दुश्मन जो दातोश्री विजय सर ने मुझे दिखाए हैं, जो मेरी जर्नी में रहते, स्टूपिड एनिमीज हैं लेकिन होते हैं ये। किल करिए इन दुश्मनों को, अपने दुश्मनों को मार दीजिए, और आप मैक्स आउट कर जाओगे। आई लव यू गाइस, वेलकम टू वीक 42। मेरा इंस्टा को चेक करिएगा।